नमस्कार साथियों, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस महिला आरक्षण का पुरजोर समर्थन करती है, करती थी और करती रहेगी। हम महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू से ही वचनबद्ध हैं। जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है, आज़ादी से लेके इसका शुरुआत में हम देखेंगे 1931 में महात्मा गांधी जी और नेहरू जी ने जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का लॉन्चिंग किया, जिसमें एक आदमी एक वोट का उन्होंने नारा दिया, तब एक महिला एक वोट का जो राइट था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सोच से निकला था, जिसमें नेहरू जी भी शामिल थे। और आगे धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे विकसित देशों में महिलाओं ने बहुत ज़्यादा जंग और लड़ाई की, जिससे उनको ये वोट का अधिकार मिला। पर हमें इसके लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे, हमारे जो लीडर थे, वो पहले ही बहुत दूरंदेशी थे। इसके बाद हम 1989 की बात करें, 1979 की बात करें, तो राजीव गांधी जी उन्होंने एक नई सोच का बीज बोया कि पंचायती राज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में महिलाओं को आरक्षण मिले, जिसके लिए उन्होंने अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया। बट वो कई कारणों करके, बहुत सारे कारण रहे, वो पास नहीं हो सका। और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो 92-93 में 72 एंड 73 अमेंडमेंट के तहत उन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल, जिसमें 33% विमेन्स को रिजर्वेशन मिला, उसको पास करवाया। और जिसके सदका मैं कहूँ आज 15 लाख महिलाएं पंचायत में और नगर पालिका में 15 लाख महिलाएं आज नेतृत्व कर रही हैं, वो पंचायत को और नगर पालिका को संभाल रही हैं। इसके बाद बहुत सारी कोशिशें रही ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से भी। हमने 2008 में विमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट हम फिर से लेके आए, जब हमारी 2004 में सरकार बनी। 2008 में कोशिश हुई, 2010 में राज्यसभा में पास भी हुआ, पर इसको हम लोकसभा तक नहीं लेके जा पाए। और ये क्योंकि सरकार बदल गई, बीजेपी आ गई 2014 में, तो ये पास नहीं हो पाया। बीजेपी का फर्स्ट प्रोमिसेस में से एक प्रॉमिस था कि हम 33% महिला आरक्षण देंगे पार्लियामेंट और विधानसभाओं में। 2014 में उन्होंने प्रॉमिस किया, पर फिर इसको ये 2019 तक ले गए, और 19 में भी इनका सबसे महत्वपूर्ण प्रॉमिस था कि ये लोग 33% विमेन रिजर्वेशन देंगे। पर अब 9.5 साल के बाद ये विमेन रिजर्वेशन बिल लेके आए, पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया। इस बिल के बारे में, इस बिल के में क्या खामियां हैं, ये तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि महिलाओं के साथ ये हुआ कि हमें एक फंक्शन में बुलाया गया कि ये फंक्शन महिलाओं के लिए है, और उसमें तरह तरह के पकवान रखे गए और महिलाओं को बोला ये सभी आपके लिए है, ये सभी आपके लिए है, आप इसको देख सकते हो, इसको देख के खुश हो सकते हो, क्योंकि ये खाना आपको है। पर इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये आप 2029 तक या 2039 तक टेस्ट कर पाएंगे, क्यों है ये आपके लिए यहाँ पड़ा है। रिजर्वेशन हम ले आए क्योंकि बीजेपी ने कहा कि वो वचनबद्ध है। अब इसमें वो लोग चाहते तो 2024 में ही विमेन रिजर्वेशन को
लागू कर सकते थे। जब हम लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास करा सकते हैं तो जो ऑलरेडी पैरामीटर्स हैं, जैसे ऑलरेडी रिजर्वेशंस हुई हैं, 33% ऑलरेडी हम बाकी कैटेगरीज को रिजर्वेशन दे रहे हैं, उसी में से हम महिलाओं को रिजर्वेशन दे सकते थे। पर इन्होंने, क्योंकि असली में दिखाना है, देना नहीं है, तो उसमें इन्होंने ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज को भी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया। तो इन्होंने सिर्फ दिखाया, जैसे ये जुमले करते हैं, और उसमें इन्होंने एक क्लॉज रखा कि ये सेंसस के बाद, अब सेंसस 2021 में होना था, अभी तक नहीं हुआ, कब होगा इसका अनुमान हमें नहीं है। उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, तो इसके बाद ये 2029 में लागू होगा। इसी में बीजेपी के कुछ मिनिस्टर्स का कहना था, जिन्होंने आर्टिकल 82, 83D(a) का आह्वान दिया, जिसके मुताबिक तो ये 39 तक पॉसिबल ही नहीं है विमेन रिजर्वेशन। और इसमें मैं कहूँगी कि इनकी विल की कमी है। इन्होंने 24 की इलेक्शन सामने है, महिलाओं को उनका ध्यान अपनी तरफ कि हम वाकई में महिलाओं की पार्टी हैं, महिलाओं के लिए बहुत सोचते हैं, इसलिए ये बिल लेके आए और इसको पास भी करा दिया। पर इसका वो जैसे दुकान में पकवान पड़ा है, पर चखेंगे आप 2029 को या 39 को, ये अभी किसी को नहीं मालूम। तो ये रहा। और इसमें अगर हम कहें कि आपको एक मैं तस्वीर दिखाती हूँ, ये तस्वीर आप सभी ने देखी होगी, प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी की सभी मेंबर पार्लियामेंट्स खड़ी हैं, बहुत गदगद मुस्कुरा रही हैं। पर ये पार्लियामेंटेरियन तब चुप थी जब कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। ये तब भी चुप थी जब हरियाणा की हमारी बेटियां जंतर मंतर में बैठकर अपने हक के लिए बृजभूषण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही थी। तब भी ये चुप थी, मुंह में दही जमा के बैठी थी। और जब मणिपुर में एक भयावह हादसा होता रहा, 3 महीनों तक मणिपुर जलता रहा, हमारी बेटियों को नग्न अवस्था में घुमाया गया, तब भी ये चुप थी। और आज ये मुस्कुरा रही हैं। इनका मुस्कुराना वाजिब है, क्योंकि इनको लगता है कि शायद महिलाएं जो हैं इस बिल से मान जाएंगी और ये सत्ता में वापसी का इनका एक तरीका है। जैसे जुमले ये लोग पहले भी देते आए हैं लोगों को, वैसे ही इनका ये अभी तक जुमला है। अदरवाइज इनको जो ऑलरेडी रिजर्वेशन चल रहा है उसी में महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहिए, और उसमें कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि 33% में से अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये रहा बीजेपी का असली चेहरा कि हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने देश की सबसे पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की बनी, महिला राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने दी, महिला स्पीकर मीरा कुमार जी सबसे पहली सीएम भी कांग्रेस पार्टी ने दी। हम महिलाओं के साथ खड़े हैं और महिलाओं 24 में ही डिमांड करते हैं। अगर वाकई में बीजेपी ये समझती है कि वो महिलाओं के लिए वचनबद्ध है और महिलाओं के लिए खड़ी है, तो उसे इस 33% रिजर्वेशन को 24 में ही महिलाओं को देना चाहिए, और उसमें ओबीसी को भी स्पेशल रिजर्वेशन देना चाहिए। कोई क्लॉज, कोई सेंसेस, कोई डिलिमिटेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे इन्होंने पहले भी नोटबंदी और
बहुत कुछ किया है, तो वैसे ही इनको महिलाओं को अभी 33% रिजर्वेशन देना चाहिए। इसके बाद में अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है, ये अलग 33, 27 या 18 ये वोट की राजनीति है। महिलाएं बिना रिजर्वेशन चुनाव नहीं लड़ सकती या कहाँ से लड़ेगी। जो आज नेता लग रहे हैं, अगर वो उनका इधर होगा तो उनकी आ जाएगी। तो जरूरतमंद देश आरक्षण वाली बात है, तो ये भी तो वही आता था। इसका मैं एक बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ कि आपके अगर आप किसी के यहाँ 3 बच्चे हैं तो एक बच्चा बहुत होशियार है, एक ठीक, एक बहुत कमजोर है, तो क्या हम अपने कमजोर बच्चे पे थोड़ी ज्यादा मेहनत नहीं करते? आरक्षण का मतलब जो कमजोर वर्ग है, जो आर्थिक तौर पे कमजोर है, मानसिक तौर पे कमजोर है, जिसके पास शिक्षा के माध्यम नहीं है, आरक्षण उसको बराबरी, उसको वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है जिसमें महिलाएं आती हैं। आप मुझे अभी ये बताइए, क्या वाकई में महिलाएं और पुरुष एक समान है? महिलाओं को बहुत सारी चीज़ों के लिए पुरुषों पे निर्भर रहना पड़ता है। तो जब तक हम उनको आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण का क्या मतलब है कि महिलाएं महिलाओं से लड़ेंगी तो उसमें से जीतेंगी भी महिलाएं। अदरवाइज महिला और पुरुष की लड़ाई में तो ऑलरेडी एक पक्ष स्ट्रांग होता है, तो हमारा जो वो वीकर सेक्शन है, अगर हम कहें रिजर्वेशन ST SC OBC के लिए है, तो जितने वो लोग वीक हैं उतनी ही महिलाएं भी पीछे हैं। जब हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक अगर वीक है तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो देने पड़ेंगे ताकि वो शायद बराबरी कर ले, और जब तक नहीं कर पाएगा तो तब तक हमें उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। महिलाएं हो, OBC हो, SC ST हो, तो इसके लिए हमें उनकी सपोर्ट निरंतर करनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही करती आई है और हम आगे भी उनके साथ खड़े और सपोर्ट करते रहेंगे। मैम, कांग्रेस की सरकार की जब राज्यसभा में ये पास हुआ था, उस टाइम OBC का कोटा इसमें नहीं था। आज आप OBC की बात कर रहे हैं, तो क्या कोई आपने पॉलिसी चेंज के कारण कर रहे हैं? कांग्रेस ने क्या चेंज किया है जो आज बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं? देखिए, तब के हालात अलग थे, चीजें डेवलपमेंट तो डे बाय डे होती रहती है। तब बाकी कैटेगरीज थी, रिजर्व कैटेगरी थी, उसमें OBC की बात नहीं थी, पर अब OBC जो है बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी बात उठाई नहीं जा रही, और उसके लिए हम OBC के साथ खड़े हैं और उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बहुत बड़ा वर्ग है और निगलेक्टेड है। मैम, जातिगत जनगणना की बात करें, OBC की जातिगत जनगणना, इसके साथ में रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं, तो जहाँ कांग्रेस की सरकारें वहाँ ये सब चीज क्यों नहीं हो पा रही? राज्यों के अंदर वहाँ ये पहल क्यों नहीं हो पा रही? चाहे वो विधानसभा में या पंचायतों में ऐसा बिल क्यों नहीं लेके आ पा रहे? पहले तो नेशनली सेंसस होगा ना, जनगणना नेशनल लेवल पे होगी, उसके बाद वो जब पब्लिक होगा तो उसमें फिर विचार तो राज्य लेवल पे करवाया है, तो करेंगे हम भी उस चीज पे। हम आगे काम कर रहे हैं, हमारी स्टेट्स में काम चल रहा है, हम इस पे और ध्यान से और काम करेंगे, और वी आर कमिटेड, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सभी को समान रख के, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो अहिंसा से, गांधी जी के जंतर से आती है कि कतार में खड़ा आखिरी वो व्यक्ति, उसको लगे कि ये हमारी सरकार है, हम उसके लिए वचनबद्ध हैं और हम उसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं, चाहे उसमें SC ST OBC जनरल, महिलाएं, कोई भी वर्ग आ जाए। सामने कठुआ, उत्तर मणिपुर का जिक्र किया, और जब भी ये घटनाएं सामने आए कांग्रेस ने उठाने का प्रयास किया तो बीजेपी ने दबा दिया कि राजस्थान में जैसी घटनाएं हो रही, और कांग्रेस को बताओ कि देखिए, राजस्थान में जो भी घटनाएं हुई, जिन्होंने घटनाएं की वो जेल के अंदर हैं, उनको पकड़ा गया, और पहले भी जब भी कांग्रेस की सरकार में ये ऐसी घटनाएं हुई हैं तो उसमें कांग्रेस ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया है। पर
मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जंतर मंतर में जो हालात, एक तरफ लोकसभा का उद्घाटन था और हमारी बेटियों को घसीटा जा रहा था, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी मुंह में दही जमा के 3 महीनों तक मणिपुर के विषय में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। जब जन आक्रोश हुआ और वो वीडियोस वायरल हुई तब वो बोलते हैं। पहले भी अगर ऐसी घटनाएं हुई हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार गए हैं, उन्होंने कोई भी ऐसा इंसिडेंस हुआ है तो आप अगर मॉरल ग्राउंड्स पे कांग्रेस को देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। एक देश एक इलेक्शन की चर्चाएं चल रही है, इसके विषय में आप एक देश एक इलेक्शन, फिर तो देश में राज्य भी नहीं होने चाहिए। 1968 से पहले एक मिनट उसी विषय पे मैं बात करती हूँ। एक देश एक इलेक्शन की बात करते हैं तो हमारे देश में बहुत सारी स्टेट्स हैं जो रीजनली लैंग्वेज, जिसके कल्चर्स अलग अलग हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। और एक देश एक इलेक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारी इसमें पहले कोशिश की गई, 2 बार हुई भी है वन नेशन, बट अगर किसी समय स्टेट की सरकार गिर जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है। हर स्टेट का सिस्टम, अब हम ऐसा तो नहीं है जहाँ जिस स्टेट्स में अभी इलेक्शंस हैं और कुछ समय पहले उनकी इलेक्शंस होके आई हैं, वो सरकारें अभी साल भी नहीं हुआ उसको गिरा के हम नहीं बनाए, तो इस संविधान में बहुत सारे संशोधन करने पड़ेंगे। पर वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम, इतनी बड़ी स्टेट में इतना डाइवर्स है, हम पॉसिबली कर ही नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो जैसा सिस्टम चल रहा है, क्योंकि 1962 में, पहले भी 57 में बहुत कोशिशें की गई और करवाई भी गई, पर ये एक निर्णय तक नहीं पहुंच पाई। और इसमें मैं कहूँगी केंद्र सरकार, हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट, वो दे कैन लुक इनटू द मैटर कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो शायद आसान होगी पर इसको कंटिन्यू करने में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस। हरियाणा में है और हरियाणा में 2013 से कांग्रेस का संगठन है और बनने की संभावना बिल्कुल बनेगा। पंजाब से हो तो पंजाब में नगर अध्यक्ष पदाधिकारी उतरे जाते रहे हैं, लेकिन यहाँ 2013 से नहीं, 10 साल यहाँ पर पदाधिकारी आएंगे और यहाँ पर हमारा संगठन मजबूत होगा और इस पे निरंतर सेंटर से काम चल रहा है, होगा। यूपी इलेक्शन जब हुआ था तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वहाँ 50% महिलाओं की सीट कही थी उनको देने। क्या ये फार्मूला लोकसभा में और विधानसभाओं में भविष्य में लागू करोगे आप कांग्रेस की तरफ से? देखिए, इस पे तो हम कहें एआईसीसी की बैठक या सीडब्ल्यूसी बेहतर तरीके से डिसाइड कर सकता है। अभी तो हमारा इंडिया अलायंस है, तो अलायंस में बैठ के पूरा डिसाइड होगा कि महिलाओं को कैसे हम आगे लेके आएंगे और कितने प्रतिशत महिलाओं को टिकट्स मिलेंगी। तो ये अभी मेरे पार्ट पे, मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा विस्तृत आपको जानकारी नहीं दे सकती। मैडम, आप महिला आरक्षण मुद्दे पे आप सामने हो, तो अभी कुछ स्टेट में इलेक्शन है, कितने ऐसे महिला मुख्यमंत्री आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, हम कह सकते हैं कि हाँ कांग्रेस मुख्यमंत्री का दावेदार भी महिलाओं को बना रहे हैं? पहले तो हम कहें भी 4-5 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं। पहले तो हमारा फोकस रहेगा कि हम इलेक्शंस को जीतें, उसमें से जिनको टिकट मिलेगा उसमें से विनेबिलिटी कौन कैसे आती है, बिकॉज जो एक मुख्यमंत्री है, और मुझे आपने महिला मुख्यमंत्री की बात की तो मैं पंजाब से आती हूँ, तो पंजाब में भी पहली और आखिरी अभी तक की बीबी राजेंद्र कौर बट्टल जी मुख्यमंत्री जो कांग्रेस से ही थी। शीला दीक्षित जी भी कांग्रेस से थी और पहली मुख्यमंत्री देश की वो भी कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई। तो इस विषय के ऊपर तो इलेक्शंस के जब रिजल्ट्स आएंगे और बहुत मुख्यमंत्री के लेवल पर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, सीनियरिटी देखी जाती है, पास एक्सपीरियंस देखा जाता है, तो उस पैरामीटर के ऊपर पार्टी क्या डिसाइड करेगी ये अभी भविष्य के घर में है। मैं उम्मीद करूंगी कि यस, महिला मुख्यमंत्री आएंगी।